फ्रेंड्स अभी हम लेके आ गए हैं बीए थर्ड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर के, क्योंकि बीए के एग्जाम्स के डेट आ गए हैं तो हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने होंगे। तो मैं आपके लिए लाया हूं दीर्घ उत्तरी प्रश्न के क्वेश्चन, जो कि 500 वर्ड्स में आपको लिखने होते हैं और एक क्वेश्चन 15 नंबर के होते हैं। ऐसे में आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन लिखे जाते हैं जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन मिलते हैं। इस बार हम आपको केवल 3 क्वेश्चन करेंगे, आपको इन 3 क्वेश्चनों में से जरूर के जरूर 2 क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों को लिए हैं जो कंफर्म होते हैं, लगभग आते हैं 90% आ जाते हैं। क्योंकि आपके 5-6 क्वेश्चन दिए होते हैं, उनमें से 2 ही करना होता है, तो जरूर ना कोई फंस जाता है, जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका प्रशिक्षण क्या है। ठीक है, प्रशिक्षण क्या है या प्रशिक्षण का अर्थ, आप इसको कई टाइप्स में एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। जैसे प्रशिक्षण क्या है, लोक सेवकों के प्रशिक्षण के विभिन्न प्रकार की व्याख्या कीजिए। या प्रशिक्षण क्या है, लोक सेवाओं में प्रशिक्षण के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। प्रशिक्षण का अर्थ है उद्देश्य समझाइए। प्रशिक्षण की विविध पद्धतियों का वर्णन कीजिए। लोक सेवकों के प्रशिक्षण पर एक निबंध लिखिए। यानी अर्थात आप कह सकते हैं कुल सभी मिला के प्रशिक्षण का अर्थ पूछा है या प्रशिक्षण क्या है, एक लाइन में समझे तो। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं प्रशिक्षण क्या है। लोक सेवा की कुशलता के लिए सेवकों को प्रशिक्षण नितांत आवश्यक है। लोक सेवा की कुशलता के लिए लोक सेवकों को प्रशिक्षण नितांत आवश्यक है। भर्ती की नीति के कारण भी प्रशिक्षण का महत्व बढ़ गया है। यह वर्तमान शासकीय सिद्धांतों का अभिन्न अंग माना जाने लगा है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकारी कार्यों के लिए लोक कर्मचारियों को पूर्णतः तैयार किया जा सके। 1968 ईस्वी में प्रशासकीय सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, प्रशिक्षण मानवीय साधनों में निवेश है। यह मानवीय क्षमता को सुधारने तथा सेवांग की कुशलता को बढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन है। विलियम जी टार्मी ने प्रशिक्षण की परिभाषा करते हुए कहा है कि यह कर्मचारियों में चतुरता, आदतें, ज्ञान तथा दृष्टिकोण विकसित करने की एक प्रक्रिया है, जिससे कर्मचारियों की वर्तमान शासकीय स्थिति प्रभावशाली हो जाए और साथ ही कर्मचारियों को किसी भी भावी सरकारी स्थिति के लिए तैयार किया जा सके। प्रशिक्षण का महत्व, प्रशिक्षण का प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह निरंतर उत्पन्न होने वाली आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक निरंतर प्रक्रिया है। सामान्यतः भर्ती की पद्धति के कारण तथा उसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से वह पूर्णतः अनभिज्ञ होते हैं। इसके लिए उनका प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त आधुनिक काल में वैज्ञानिक प्रगति अत्यंत तीव्रता से हो रही है। नई तकनीकें विकसित हो रही हैं, नई समस्याओं के नए समाधान ढूंढ लिए गए हैं। इन सब के लिए प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता है। प्रशिक्षण के उद्देश्य, प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मियों को केवल दक्ष बनाना ही नहीं, आजकल प्रशिक्षण का उद्देश्य अत्यंत व्यापक हो गया है। प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, प्रशिक्षण लोक सेवकों में चतुरता तथा ज्ञान की वृद्धि कर उन्हें संबंधित विभागों के उद्देश्यों तथा विभागीय लक्ष्यों से परिचित कराता है। दूसरा, विभागों के लक्ष्यों तथा प्रविधियों में निरंतर परिवर्तन होते रहते प्रशिक्षण कर्मियों को नए परिवर्तनों के अनुरूप बनाता है। तीसरा, वर्तमान युग में ज्ञान के क्षेत्र में तीव्र गति से प्रगति हो रही है। प्रशिक्षण से कर्मियों को उस क्षेत्र में विकास संबंधी नया ज्ञान तथा सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार उनका ज्ञान आधुनिकतम बना रहता है। चौथा, प्रशिक्षण द्वारा कर्मियों में सामान्य जनता के प्रति सम्मान का भाव तथा जन समुदाय के साथ एकीकृत होने के दृष्टिकोण को विकसित किया जाता है। पाँचवां, प्रशिक्षण में विस्तृत राष्ट्रीय उद्देश्य तथा उसमें कर्मियों को योगदान की व्यापक चर्चा की जाती है। निग्रो के अनुसार प्रशिक्षण का कार्य कर्मचारियों को केवल यांत्रिक कुशलता के दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि उस विशाल दृष्टिकोण के अर्थ में भी उत्तरित करने में सहयोग देना है, जिसकी आवश्यकता लोक सेवकों को होता है। छठवां, पेशेवर कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण का बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे उनकी भर्ती तथा भावी पदोन्नतियों के लिए व्यवस्था होती है। प्रशिक्षण द्वारा उन्हें ऐसी प्रगति के लिए योग्य बनाया जाता है। सातवां, प्रशिक्षण से कर्मचारियों के दृष्टिकोण में एकरूपता तथा एकता की भावना की वृद्धि होती है। तो फ्रेंड्स, थोड़े
लैंग्वेज टेढ़े मेढ़े हैं जो याद होने में बहुत डिफ़िकल्ट है, पर आप इन्हें कई बार सुनिए, शायद आपको याद हो जाए और आप एग्ज़ाम में लिख सकें। प्रशिक्षण के प्रकार। प्रशिक्षण के 2 प्रकार होता है। पहला अनौपचारिक परीक्षण, औपचारिक परीक्षण, एक अनौपचारिक परीक्षण, एक औपचारिक परीक्षण। ठीक है। अनौपचारिक परीक्षण। अनौपचारिक परीक्षण में कमियों को व्यवस्थित ढंग से परीक्षण नहीं किया जाता है। इसमें कमियों के कार्य करके त्रुटियों से सीखकर एवं अभ्यास के द्वारा प्रकाशीय कुशलता प्राप्त करते हैं। अनौपचारिक परीक्षण चूँकि अत्यंत अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है, अतः यह प्रशिक्षार्थी के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। वह अपने सहयोगियों तथा उन्हें उच्च अधिकारियों से समय समय पर चर्चा कर समस्याओं का समाधान करता है। ऐसे प्रशिक्षण का संबंध कर्मचारियों के नियमित कृत्यों से होता है, अतः वह उसे अपने निजी अनुभव से संयुक्त करके उसका सर्वोत्तम लाभ उठा सकता है। इसका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। प्रत्येक प्रशासन कर्मी, चाहे वह किसी भी पद पर कार्य कर रहे हो, उसका अनौपचारिक प्रशिक्षण सदा चलता रहता है। इसके लिए जरूरी है कि वरिष्ठ अधिकारी योग्य एवं अनुभवी हो। निरीक्षण अधिकारी नवागंतुक अधिकारी को प्रशिक्षण देने के में पूर्ण रुचि ले। नवागंतुक कर्मचारी में काम सीखने की गहरी दिलचस्पी। आप समझने की कोशिश करिए फ्रेंड्स, इसमें क्या बताया गया। ठीक है, आप समझ जाएंगे तो आप बना के भी लिख सकते हैं। तो आप समझिए, ध्यान से सुनिए, समझिए क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इसमें क्या बताया गया है कि प्रशिक्षण के क्या महत्व है। बस यही बताएगा प्रशिक्षण के क्या महत्व है, पर आप इसे सुने रहेंगे तो शायद एग्जाम में आपको लिखने के लिए मदद मिलेगी। तो आप इसे सारा सुनिए और याद करने की कोशिश कीजिए। दोष अथवा कमियां। प्रशिक्षण के क्या दोष और कमियां हैं। पहला, अनौपचारिक प्रशिक्षण सुव्यवस्थित ढंग से नहीं होता। कमियां अव्यवस्थित रूप से अपने कार्य के दौरान ही थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करता रहता है। इस प्रशिक्षण को सुव्यवस्थित रूप से दिया गया प्रशिक्षण नहीं कह सकते। दूसरा, अनौपचारिक परीक्षण की सफलता उच्च पदाधिकारी की वरिष्ठता तथा अनुभव और नवयुक्त अधिकारी के प्रति उसकी रुचि पर निर्भर करती है। सरकारी कार्यों में असाधारण वृद्धि होने के कारण वरिष्ठ अधिकारी अब इतने व्यस्त रहते हैं कि व्यवहारिक परीक्षण हेतु युवक अधिकारियों पर वे पर्याप्त ध्यान तथा समय नहीं दे पाते। फलस्वरूप नए अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव का लाभ नहीं उठा पाते। तीसरा, अनौपचारिक परीक्षण का मुख्य दोष यह है कि एक ही प्रकार का कार्य करने वाले कर्मियां अलग अलग स्थान पर कार्य करने के कारण तथा उस स्थान का वातावरण भिन्न प्रकार का होने के कारण अलग अलग परीक्षण प्राप्त करेंगे। इनमें कर्मियों की सीधी ही भर्ती उसके पद पर करा दी जाती है। परीक्षण के अभाव में वह कार्य का संपादन कुशलता से नहीं कर पाता। उसमें कई गलतियां हो सकती हैं। अपनी गलतियों से सीखने तक का समय तथा अनुभव प्राप्त करने तक का समय लोक प्रशासन को बड़ा महंगा साबित हो सकता है। इससे लोक प्रशासन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता। औपचारिक प्रशिक्षण। औपचारिक प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मियों में सुनिश्चित पाठ्यक्रमों द्वारा प्रशासनिक कुशलता का संचार करना है। औपचारिक प्रशिक्षण को 4 भागों में बांटा जा सकता है। प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण, प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण, पूर्णामुखी प्रशिक्षण। प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण, इसका उद्देश्य फ्रेंड्स चाहें तो आप इतना लिख के ये बस हेडिंग डाल के जो 4 हेडिंग्स हैं आपके प्रवेशोत्तर और क्या प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण, प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण, ये हेडिंग डाल के ये चाहे तो 4 आप छोड़ सकते हैं या आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो आपको लिखना हो तो जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट मार के नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो मैं नहीं आपको बता रहा हूँ। आप इतना भी लिख देंगे तो आपको फुल नंबर मिलने वाले हैं, तो इसलिए इन 4 को आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। तो बस यहाँ पे आप आपका वो क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस वीडियो में यही, अगला वीडियो आपका लॉन्ग वाला फिर से आएगा। ठीक है, तो आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।